नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम आपड़ू उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। वहीं नवमी के दिन मंगलवार को उत्तराखंड में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना का दौर जारी रहा। इस क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मुख्यमंत्री आवास में कन्या जिमाई और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने 9 दुर्गा की प्रत्येक 9 कन्याओं को भोजन कराया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी कार्यालय में हवन पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने निर्मल बुद्धि और अष्ट सिद्धियों की प्रदाता मां सिद्धिदात्री से प्रदेशवासियों को सुख समृद्धि की कामना भी की। वहीं शारदीय नवरात्र के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें रामनवमी के दिन हवन कार्यक्रम आयोजित किया गया और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी इस हवन कार्यक्रम में आहुतियां दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य की खुशहाली के लिए, राज्यवासियों की समृद्धि के लिए उनकी ओर से माता से मनोकामना की गई है। कन्याओं का पूजन कर माता के विभिन्न रूपों की आराधना की गई ताकि राज्य का विकास हो सके और राज्यवासियों की मनोकामनाएं पूर्ण हो सके, राज्य परंपराएं कष्टों का निवारण हो सके। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी कहा कि पार्टी हिंदू परंपरा के अनुरूप आज रामनवमी के दिन हवन कार्यक्रम आयोजित करती है। उसी क्रम में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत स्थित श्री घटोत्कच मंदिर में आयोजित घटोत्कच महोत्सव में प्रतिभाग किया और घटोत्कच मंदिर में घटकू महाराज की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भारी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि चंपावत की इस पावन भूमि घटकू महाराज के आशीर्वाद से और यहाँ की देवतुल्य जनता ने उपचुनाव में रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजयी बनाया है। उन्होंने कहा है कि मानस खंड सहित विभिन्न ग्रंथों में चंपावत एक विशिष्ट आध्यात्मिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ अनेक देवी देवता विराजमान है जो हमारी हमेशा रक्षा करते हैं। अभी वन विकास निगम के अध्यक्ष के नाते वो पूरे प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। आदरणीय कैलाश भटोड़ी जी, हमारे कैलाश का इस समिति के अध्यक्ष मनमोहन जी, हमारे हरगोविंद जी बोरा, शंकर पांडे जी, भाई गोविंद सावंत जी, हमारे नरेंद्र लडवाल जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे ये महोत्सव समिति के सभी हमारे पदाधिकारीगण, यहाँ पर आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, मेरे सभी नौजवान और प्यारे बच्चों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधु, चंपावत की इसी अति पावन भूमि और यहाँ की देवतुल्य जनता, इन्होंने मुझे भी सेवा का अवसर प्रदान किया और केवल सेवा का अवसर ही प्रदान नहीं किया बल्कि एक ऐसा रिकॉर्ड आप सब लोगों ने बना दिया कि जो पूरे भारतवर्ष के अंदर चंपावत नाम एक तरह से मैं कहूँ कि प्रसिद्ध हो गया। उन सबको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे भी आज एक घटोत्कच महाराज की इस भूमि पर आप सबके बीच आकर इस पुनीत अवसर पर कार्यक्रम में सम्मिलित होने का। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर से विभिन्न विश्राम लिए जाने की बात कहे जाने पर बीजेपी नेताओं ने व्यंग्य कसे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी की ओर से जो इस नवरात्रि में हवन किया गया है उसका असर दिखने लगा है, जिसमें अभी से ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत प्रदेश से बाहर चले गए हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हरीश रावत को तो बहुत पहले ही संन्यास ले लेना चाहिए था, लेकिन देर ही सही, अब विश्राम लेने का काम तो किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बद्री केदार जाएं, जिससे वहां पर वह संन्यास ले सकें। देखिए, उनको तो ब्रेक बहुत पहले ले लेना चाहिए था।
देर आए दुरुस्त आए। आज जनता ने जो उनकी स्थिति करी है और उसके बाद जो उनके पार्टी के लोगों ने जो उनका हाल किया है, उनको तो संन्यास लेकर बद्री केदार में जाकर भगवान का नाम लेना चाहिए। बहुत सही समय पर सही निर्णय लिया है। मैं उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो भाजपा कैसे देख रही है? अब आज सुबह तो पढ़ रहा था कि आज हमारा हवन से पहले ही हरीश रावत जी ने दिल्ली उपवास शुरू कर दिया, तो उत्तराखंड से चले गए हैं। अच्छी बात है, क्योंकि हमारा हवन का प्रभाव श्रद्धापूर्वक। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास कार्यालय स्थित मुख्य सेवा सदन में हरिद्वार चंपावत चुनाव की विजयी प्रत्याशियों से भेंट की। मुख्यमंत्री ने सभी को बधाई देते हुए क्षेत्र के विकास में सहयोगी बनने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने में हम सबको सहयोगी बनना चाहिए। हमें जनता की अपेक्षाओं पर भी खरा उतरने का प्रयास करना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने तय कार्यक्रम के अनुसार अपनी विधानसभा चंपावत के तामली क्षेत्र में स्थित ग्राम चौकी पहुंचे, जहां उन्होंने सर्वप्रथम घटोत्कच के सुप्रसिद्ध मंदिर में जाकर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की और राज्यवासियों की खुशहाली की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री मंदिर प्रांगण में आयोजित महोत्सव में शिरकत करने पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घटोत्कच स्मारिका नामक एक पुस्तक का भी विमोचन किया। हमारे चंपावत क्षेत्र महाराज का बहुत बड़ा और आज और ऐसे आयोजनों से जहाँ हमारी संस्कृति को बढ़ावा देता है, हमारे जो बच्चे हैं, जो यहाँ के कलाकार हैं, स्थानीय जो हमारे साहित्यकार हैं, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले हैं, उन सभी को आगे आने का अवसर मिलता है। और हमारी सरकार भी इस सबके प्रति जो हमारी सनातन संस्कृति है, हमारी आस्थाएँ हैं, हमारे धार्मिक क्रियाकलाप हैं, धार्मिक हमारे स्थान हैं, उन सभी को आगे बढ़ाने के उनके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड में चीन सीमा पर स्थित अग्रिम चौकी पर सेना और आईटीबीपी के जवानों के साथ विजयदशमी मनाएंगे। इस अवसर पर वह सेना के सशस्त्र पूजन कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। उनका बद्री दर्शन का भी कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजनाथ सिंह के दौरे की पुष्टि की है। माननीय राजनाथ सिंह जी आज शाम को यहाँ पहुँचेंगे और आज उनका यहाँ पर सेना के लोगों के साथ बड़ा खाना का कार्यक्रम है और कल प्रातःकाल वो यहाँ से माड़ा जाएंगे और वहाँ पर सैनिकों के साथ विजयदशमी के कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। वहीं भगवानपुर से विधायक ममता राकेश का कहना है कि बच्चे बड़े हो चुके हैं, फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं और उन्हें उनका भविष्य तलाशने का पूरा हक है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे अभिषेक और बेटी आयुषी का अपना फैसला है। अभिषेक कुछ कांग्रेस के वरिष्ठ जनों से नाराज था। अभिषेक ने बीडीसी का चुनाव लड़ा था। कुछ कांग्रेसी नेताओं ने जो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव भी नहीं लड़े और राज्य मंत्री रहे, उन्होंने अभिषेक की मुखालफत की, जिसकी सोशल मीडिया पर ऑडियो भी वायरल हो रही है, जिसमें अभद्र टिप्पणी की गई थी। इससे अभिषेक का मन दुखी हुआ है। उसने इसलिए बीजेपी में जाने का कदम उठाया है। इसके साथ ही विधायक ममता राकेश ने कहा कि मैं पहले भी कांग्रेस की थी और आज भी कांग्रेस की हूं, क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। उन्होंने कांग्रेस छोड़ने पर साफ तौर पर मना कर दिया है। आपको बता दें कि कल हरिद्वार में कांग्रेस विधायक ममता राकेश के बेटे अभिषेक और बेटी आयुषी भारतीय जनता पार्टी की हरिद्वार में सदस्यता ग्रहण की, जिसे लोग अब ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जोड़कर देख रहे हैं। देखिए, ये अभिषेक का और आयुषी का अपना फैसला है। अभिषेक कुछ वरिष्ठ कांग्रेस जनों से नाराज हुआ। यहाँ उसने बीडीसी का चुनाव लड़ा था। कुछ वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने
जो कांग्रेस के सिंबल पर विधानसभा का चुनाव भी लड़े हैं, कांग्रेस के समय में राज्य मंत्री रहे हैं, उन्होंने अभिषेक की मुखालफत की और ऑडियो तक उनकी वायरल हुई जिसमें अभद्र टिप्पणी उन्होंने की है। तो उससे क्षुब्ध होकर उसका मन दुखी हुआ और उसने इस तरह का कदम उठाया। मुझसे पूछा, मैंने उसे स्वतंत्र छोड़ दिया। मैंने कहा जो आपका फैसला है, आपका निर्णय है, आप वो करो। अब आप बड़े हो रहे हो, अपने फैसले लेने में सक्षम। क्या मानते हैं आपको कि बीजेपी में जाने की कोई ऐसी अभी तो नहीं, मुझे जो कुछ दिया कांग्रेस ने दिया। मैं आज भी कांग्रेस की हूँ, कल भी कांग्रेस की थी। वहीं उत्तराखंड में पंचायत चुनाव में जीत के साथ ही बीजेपी में खुशी की लहर है। देहरादून में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत से जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएगी, साथ ही हरिद्वार के कई ब्लॉकों में अपना प्रमुख भी बनाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी में शामिल होने के लिए बहुत से जीते हुए पंचायत प्रतिनिधि बीजेपी में शामिल होने के लिए लगातार संपर्क कर रहे हैं। से ऊपर है। अब क्योंकि 6 विकास खंड है, 6 विकास खंडों के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बने, प्रमुख हमारे बने, ज्येष्ठ प्रमुख कल हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने। इस दृष्टि से हमने अपना बूथ प्रबंधन कमेटी, जो ब्लॉक चुनाव प्रबंधन कमेटी हमने बनाई है, उस ब्लॉक कमेटी के पास अनेकों लोग जो बीडीसी के मेंबर हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं। क्योंकि पार्टी ज्वाइन करनी है तो उसकी प्रक्रिया है, तो हमने सबको आज भी बुलाया, कल भी बुलाएंगे। 2 दिन के अंदर ये ज्वाइनिंग का कार्यक्रम पूरा करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि अधिक। वहीं अंकिता हत्याकांड को लेकर कांग्रेस सीबीआई की जांच की मांग कर रही है, लेकिन बीजेपी अब कांग्रेस की सवाल पर उल्टा कांग्रेस को ही आड़े हाथ ले रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जब सीबीआई कांग्रेस अध्यक्ष से पूछताछ करती है तो कांग्रेस को सीबीआई में कमियां नजर आती हैं, लेकिन आज वही कांग्रेस अंकिता हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग कर रही है। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है जो सिर्फ राजनीतिक तक सीमित है। कांग्रेस को किसी से कोई मतलब नहीं है। को कैसे देखिए, कांग्रेस के इन्हीं नेताओं का मैंने बयान सुना है कि सीबीआई की पर भी इन्होंने प्रश्न खड़े किए हैं। जब सोनिया गांधी से पूछताछ हुई सीबीआई खराब हो गई, और जब कहीं और आवश्यक तो वहाँ सीबीआई चाहिए। तो पहले अपना नजरिया स्पष्ट करें। सरकार, मैं कह सकता हूँ कि पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने नजीर पेश की है और पहली बार किसी अपराधी को सजा के जितने आयाम होते हैं उसमें किसी प्रकार का कोई समझौता न करते हुए 12 घंटे के अंदर अपराधी सलाखों के अंदर कर दिए, बॉडी रिकवर हो गई, एसआईटी की जांच हो गई, प्रत्येक दिन जांच पूछताछ चल रही है और न्यायालय पर विश्वास रखिए कठोर से कठोर सजा मिले। वहीं अंकिता हत्याकांड में तथ्यहीन खबरें चलाने वालों पर एसएसपी पौड़ी यशवंत सिंह चौहान काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर तथ्यहीन खबरें फ्लैश की जानी बंद नहीं हुई तो पुलिस संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो जब इतना कुछ साफ सुथरा पारदर्शी तरीके से काम हो रहा है तो ये अनावश्यक सोशल मीडिया पे, पोर्टलों पे इस तरीके की खबरें चलाई जा रही है, कुछ बिना तथ्यों के, बिना किसी आधार के चलाई जा रही। मेरा उनके लिए स्पष्ट संदेश है कि इस तरीके की खबरें ना चलाएं, जिससे समाज को गुमराह किया जा रहा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है, गलत मैसेज जा रहा है, लोगों को उकसाया जा रहा है। उनके खिलाफ निश्चित तौर पर अब कार्रवाई का समय आ गया है। पहले हम उनको समझाने का प्रयास करेंगे, यदि समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझते हैं तो उनके खिलाफ आईपीसी की धारा में। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि चारधाम यात्रा और अधिक सुंदर और सफल बनाने के लिए अभी पर्यटन विभाग की ओर से अनेकों निर्णय लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार लगभग 40 लाख के करीब चारधाम यात्री आ चुके हैं और यात्रियों के कुशल संचालन के लिए पर्यटन परिचायक और पर्यटन पुलिस की आवश्यकता महसूस हो रही है, ताकि पर्यटन का सफल संचालन करने के लिए लोगों को सही दिशा निर्देश किया जा सके। इस समय जो है हम लोग जो है, क्योंकि लगभग 40 लाख के करीब चारधाम में यात्री आ चुका है, तो इसके संचालन के लिए, कुशल संचालन के लिए एक आवश्यकता हो रही है कि हम पर्यटन परिचायक या पर्यटन जो है पुलिस का
जो हम लोग आवश्यकता महसूस कर रहे हैं ताकि लोगों के दिशा निर्देशन के लिए, लोगों के सफल पर्यटन के संचालन के लिए इसमें आवश्यकता महसूस हो रही है, तो इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने अल्मोड़ा पहुंचने पर यशपाल आर्य ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट है। आज प्रदेश में सरकार लगातार हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाने में फेल है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों की घटनाओं से प्रदेश की किरकिरी हुई है। इन घटनाओं की सीबीआई जांच होनी चाहिए। अंकिता भंडारी, जगदीश कुमार जैसे जघन्य अपराधों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो, तभी इन लोगों को न्याय मिल पाएगा। जिस तरह के हालात हैं प्रदेश के, कानून व्यवस्था पूरी से ध्वस्त हो चुकी है और जो विगत दिनों में जो घटनाएं घटी हैं उसने देवभूमि उत्तराखंड को शर्मसार किया है, मानवता को कलंकित करने का काम किया है और अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। सरकार बेबस नजर आ रही है और पूरी तरह कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। जिस तरह का कौन है वह शख्स, कौन है वह व्यक्ति जिसको सरकार बचाना चाहती है, तब प्रदेश के सरकार, प्रदेश के नुमाइंदे, प्रदेश के मंत्री वहाँ जाने से गुरेज करते हैं और उस मामले में भी सरकार चुप्पी साध लेती है। ये वानगी है कि पूरे प्रदेश में आज लोगों में डर है, भय है, गुस्सा है, नफरत है। हमने कहा है कि इनकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए और परिवार को न्याय मिलना चाहिए और इसकी जांच हाई कोर्ट के माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के निगरानी में सीबीआई जांच के लिए सरकार करवाए। वहीं हरिद्वार में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन कर कांग्रेस और बसपा के गणित को पूरी तरह फेल कर दिया है। जिला पंचायत के 44 में से 14 सीट जीतकर बीजेपी ने न केवल प्रतिद्वंदियों पर बढ़त बनाने में कामयाबी हासिल की है, इसके साथ ही अब अन्य दलों के विजयी सदस्यों को अपने पाले में लाकर और निर्दलीयों की मदद से पहली बार बोर्ड में बीजेपी बनाने जा रही है। वहीं अब इस मामले में राज्य में सियासत भी गरमा गई है। कांग्रेस के बीजेपी पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए हरिद्वार चुनाव नतीजों की न्यायिक जांच की मांग की है। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के इन आरोपों को जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस को अब हर बात पर न्यायिक जांच की मांग की आदत हो गई है, जिसका कोई आधार नहीं है। नहीं, कोई मोहभंग नहीं हुआ कांग्रेस से। भारतीय जनता पार्टी धनबल का उपयोग कर रही है, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, इनकम टैक्स ईडी की धमकी दे रही है, तो लोगों ने जाना ही है, जरा धमका करे जा रही है। कौन आदमी गया? हमारा तो कांग्रेस का तो कोई आदमी नहीं गया। जाए अधिकांश मेंबर 4 मेंबर जीत के आए, 4 के 4 हमारे साथ है। लेकिन भाजपा निर्दलियों को, दूसरे बसपा के लोगों को तमाम तरह की धमकी देकर अपनी तरफ ले जा रही है। और हरिद्वार में जो पंचायत चुनाव हुआ, हमारा यह आरोप है कि सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया और सत्ता का नंगा नाच वहां पर नाचा गया और धनबल का दुरुपयोग किया गया है, ये हमारा आरोप। देखिए, आजकल हर जगह न्यायिक जांचें चाह रहे हैं ना, और फिर कह रहे हमारे खरीद फरोख्त कर दी। तो कांग्रेस के जितने जिन्होंने टिकट जिनको दिया है वो बिकने वाले लोग थे क्या? अपने कार्य को प्रश्न खड़ा कर कांग्रेस ने तो एक नई विषय छेड़ दिया। आखिरकार कांग्रेस के लोगों को टिकट देती क्यों बिकने वाले हों? मैं आज कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी व्यक्ति से कोई बातचीत, जनता का जो प्रेशर उनके ऊपर था, भारतीय जनता पार्टी विकास करती है, आप भारतीय जनता पर साथ दीजिए उसको। वहीं आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी और विधायक दिनेश मोहनिया ने हरिद्वार पहुंचकर प्रेस वार्ता की।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिनेश मोहनिया ने अंकिता भंडारी प्रकरण पर सरकार को घेरा। दिनेश मोहनिया ने सरकार पर अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच में लापरवाही का आरोप लगाया। मोहनिया ने कहा कि जिस वीआईपी के आने से पहले अंकिता भंडारी पर अनैतिक कार्य के लिए दबाव बनाया जा रहा था, उस वीआईपी का नाम उजागर करना चाहिए। आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की नीतियों और कार्यशैली पर भी सवाल उठाए गए। देश में अभी जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो है अंकिता हत्याकांड का, और हमारा ये मानना है कि जिस तरीके से राजनीतिक संरक्षण में ये हत्याकांड हुआ है और सरकार की तरफ से जांच को लेकर जो हीला हवाली दी जा रही है उसको एक्सपोज करने की आवश्यकता है। अभी जो इसमें एक वीआईपी का नाम आ रहा है कि जिसका ये प्रस्ताव था कि अंकिता को मनाया जाए, लेकिन जिस तरीके से अंकिता ने उस प्रस्ताव को ठुकराया और वीरता के साथ ये मना किया और उसका परिणाम है कि उसकी हत्या कर दी गई। तो सबसे बड़ा जो कारण है उस वीआईपी का नाम कम से कम जनता के बीच में उजागर होना चाहिए कि कौन सा ऐसा वीआईपी था जिसको कि सरकार संरक्षण दे रही है और जिसको बचाने के लिए जो सबसे पुख्ता सबूत थे उस रिजॉर्ट के अंदर, उस रिजॉर्ट को रातों रात उसको गिरा दिया गया। इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका है वो आप देखेंगे जो वहाँ की लोकल एमएलए हैं रेणु बिस जी, वो खड़े होकर उस रिजॉर्ट को तोड़वा रही थी, जबकि वहाँ के जो प्रशासन है, जो डीएम है, वो ये मना कर रहे हैं कि हमारा कोई आदेश नहीं था इस रिजॉर्ट को तोड़ने का, जबकि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने वो रिजॉर्ट तोड़ा। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है जो दिखाता है कि सरकार को इस जांच से कोई में छुपाना है और इस जांच में उजागर नहीं होने देना कि वो कौन व्यक्ति है जो। वहीं उधम सिंह नगर के किच्छा में संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक और वरिष्ठ किसान नेता राकेश टिकैत कर्मचारी एवं किसान महापंचायत को संबोधित करने के लिए पहुंचे। दरअसल पिछले करीब 13 महीने से इंट्रॉक कंपनी के कर्मचारियों की ओर से अपनी मांगों को लेकर अपनी गेट पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कंपनी प्रबंधन के साथ कई बार हुई समझौता वार्ता के बाद भी कर्मचारियों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ है। कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन पर कर्मचारियों का शोषण करने, बेवजह कर्मचारियों पर झूठे आरोप लगाकर नौकरी से बर्खास्त करने, झूठी एफआईआर दर्ज करने समेत तमाम गंभीर आरोप लगाते हुए लंबे समय से आंदोलन शुरू किया हुआ है। कर्मचारियों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन समेत तमाम कर्मचारियों के समर्थन में किच्छा में महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। जी, बताना चाहूँगा कि हमारा जो आंदोलन है ये लगभग 16 अगस्त 2021 से चल रहा है, जिसको 416 दिन हो चुके हैं आज। इसलिए हमने किसान मजदूर महापंचायत बुलाई है। इसमें हमने राकेश टिकैत जी जो एसकेएम के राष्ट्रीय हैं, इस तरह के नेता हैं, उनको बुलाया है और जो भी हमारी जायज़ मांगे हैं, जिसमें कि हमने अपनी जो वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हमने आंदोलन किया था, जो हमारे साथी बाहर हैं उनको लेकर हमने आंदोलन किया था। आज हमें इसमें तय करना है इस महापंचायत में कि आगे की रणनीति क्या तैयार करनी है, जिसमें हम लोग आज ठोस कदम उठाने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत लंबा समय बीत जाने के बाद भी आज भी शासन प्रशासन और कंपनी प्रबंधन मौन है। कहीं ना कहीं लगता है हमको इनकी गठजोड़ है, इस गठजोड़ को तोड़ना आवश्यक है। इसलिए हमने किसानों का आज आह्वान किया है और राकेश टिकैत जी कुछ पल में ही हमारे बीच में आने वाले हैं और उसमें हम तय करेंगे कि आज आगे की रणनीति के लिए हमें क्या करना है। जी, मैं बताना चाहूँगा कि इसमें सामाजिक संगठन के लोग जितने भी हैं, टोटल ग्राम प्रधान क्षेत्र के सामाजिक संगठन के लोग, किसान मजदूर संगठन के लोग, पक्षास के लोग, भोजन माताएं और किसान संगठन पीलीभीत से लेके और यूपी के तमाम क्षेत्र के, हरियाणा के, पंजाब के तमाम हमारे किसान संगठन के लोग भी आज मौजूद हैं। जो वहीं पर्यटन विभाग की ओर से शुरू की गई हिमालय दर्शन हेली सेवा का पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने विधिवत उद्घाटन कर दिया है। सर जॉर्ज एवरेस्ट से शुरू हुई इस परियोजना से जहां पर्यटक खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं, तो वहीं स्थानीय लोगों को भी हेली सेवा का आनंद ले रहे हैं। इस मौके पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि यह हेली सेवा देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी। उत्तराखंड के जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अभी केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को पर्यटन क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ डेस्टिनेशन घोषित किया है और एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी हमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट से यहाँ पर हवाई जहाज का हेलीकॉप्टर का आनंद लिया जा रहा है और ये हेलीकॉप्टर सेवा यहाँ पर हिमालय दर्शन की सेवा होगी, जो आपको
15 मिनट 20 मिनट के अंदर हिमालय दर्शन कराएगी। इससे टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिलेगा और मैं समझता हूं कि ये जो हमारा जॉर्ज एवरेस्ट की जो स्टेट है ये आगे पर्यटन के अंदर और आगे बढ़ेगी। अभी आपको पता है कि हमने जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट को फिर से रेनोवेट किया है। जो एक तरफ है टूट गया था, डायपलेटेड हो गया था, छतें उसकी कोलैप्स कर गई थी। उस पूरी हेरिटेज प्रॉपर्टी को फिर से हमने उसी पद्धति से, जो पुरानी पद्धति थी, उसी टेक्नोलॉजी से उसको फिर से रिवाइव किया है और आज उसके अंदर हम म्यूजियम खोलने जा रहे हैं। उसके साथ साथ हम शिखधर को भी याद करने जा रहे हैं। गोपाल जो हमारे राधा मोहन शिखधर जो रहे उनको भी याद करने जा रहे हैं, जिन्होंने पॉइंट 15 को नापा। ये पॉइंट 15 जॉर्ज एवरेस्ट के रूप से जाना जाता है। जब ये इसका प्रस्ताव गया था तो जॉर्ज का नाम काट करके इस पॉइंट 15 के पॉइंट को जॉर्ज एवरेस्ट माना गया। तो ये एवरेस्ट की चोटी उनके नाम से अंकित की गई। पर इस चोटी को नापने वाले शिखधर थे, उनको भी स्मरण हम करेंगे, उनकी मूर्तियां स्थापित की जाएगी। तो इसमें हम टूरिज्म के मामले में आगे बढ़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा उत्तराखंड विंटर डेस्टिनेशन बने। यहाँ पर स्कीइंग का आगे स्कोप बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। देखिए, ये कंपनी रजस एयरोस्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड उत्तराखंड का एक स्टार्टअप है। स्टार्टअप इंडिया के अंदर ये रजिस्टर्ड कंपनी है और पूरे हिंदुस्तान में ये एविएशन और एयरोस्पोर्ट्स में नाम कमा रही है। ये आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि ये इकलौती स्टार्टअप इंडिया के अंदर कंपनी है जो एविएशन और एयरोस्पोर्ट्स का काम कर रही है। और अब हम एयर सफारी को मसूरी से लॉन्च कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट पे हम कई साल से वर्क कर रहे थे और फाइनली अब जाकर सारी परमिशंस क्लियर हुई हैं। 7 दिन का ट्रायल सक्सेसफुल हुआ और आज ये फाइनली लॉन्च हो गया है प्रोडक्ट। इसके अंदर हम फर्स्ट स्टेज में आपका यहाँ मसूरी से हिमालय दर्शन शुरू कराएंगे। फिलहाल आप उत्तराखंड में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।